उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पिछले कुछ दिनों से लगातार भूकंप के झटके देखे जा रहे हैं। इससे राज्य सरकार भी सकते में है। राज्य सरकार ने एक चिट्ठी वाडिया इंस्टीट्यूट को लिखी है जिसमें इन तमाम भूकंप की जांच करने की बात की गई है। हमारे साथ वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक नरेश कुमार जी हैं जो इस पूरी घटना पर नजर रखे हुए हैं। आखिर क्या वजह है उत्तरकाशी में लगातार इस प्रकार के भूकंप के आने का? सर, लगातार उत्तरकाशी के क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में भूकंप के झटके देखे जा रहे हैं। इससे राज्य सरकार भी चिंतित है, एक चिट्ठी भी आपको लिखी है और आप इस पूरी घटना की जांच कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि इस इलाके में लगातार इस प्रकार के जो भूकंप के झटके आ रहे हैं? और कहा जाता है कि इस पूरी बेल्ट में भूकंप कोई एक बार नहीं आया है, पहले भी कई बार एक एक दिन में कई भूकंप आए हैं। तो क्या वजह है कि इस पूरे इलाके में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं? हाँ, मैंने तो पहले भी कहा है, अभी 2-4 दिन में पहले भी कहा है। और अर्थक्वेक, कुछ एक अर्थक्वेक 8-10 अर्थक्वेक आए हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है। पहले भी इस तरह से अर्थक्वेक आते रहे हैं और ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है हमारे उत्तराखंड की, और हम कह सकते हैं पूरे हिमालय की। इस तरह की एक्टिविटी रहती है, सेस्मिक एक्टिविटी। और कारण एक यही है कि इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट यहाँ टकराई हुई है, जिससे हमारे पहाड़ बने हुए हैं और इनका आगे फिर परिवर्तन हो रहा है, तो इससे अर्थक्वेक आते हैं। तो नॉर्मल भूमिका है। और एक छोटी तीव्रता के अर्थक्वेक हैं, 8-10 जो अर्थक्वेक आए हैं उतने बड़ी तीव्रता के भी नहीं हैं। तो हमें एक तो घबराने की ज़रूरत नहीं है इनको लेके, खासकर इनको लेके। हाँ, ये कहना ज़रूरी है कि ये एक संवेदनशील इलाका है हमारे उत्तराखंड का, अर्थक्वेक की वजह से और भूकंप की वजह से। अगर हम पहले का देखें, उत्तरकाशी का अर्थक्वेक 91 का यहाँ पे आ चुका है, या खरसाली में 7.5 मैग्नीट्यूड का 2007 में आ चुका है। तो चिंता तो रहती है और ये संवेदनशील इलाका है। लेकिन अगर इन 5-7 अर्थक्वेक को लेके लोग घबरा रहे हैं तो कुछ एक अफवाहें भी हो सकती है, तो हमें इन अफवाहों से बचना चाहिए। कोई ऐसा उतना मतलब अभी तक अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है। आप जिस दिशा में जांच कर रहे हैं उससे क्या लग रहा है? क्योंकि कई जानकारों का ऐसा कहना है कि इस प्रकार के जो झटके आते हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़े भूकंप के आने से पहले का एक अलार्म होता है, अलार्म। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी बड़ी घटना घटने वाली हो जिससे पृथ्वी हमें एक संकेत दे रही हो? नहीं, ये तो छोटे अर्थक्वेक हैं और कुछ एक ही अर्थक्वेक है। हमने पहले भी 2009 में हमने देखा था और ये रिपोर्ट भी किया था, इवन तपोवन में और रुद्रप्रयाग में कुछ एक अर्थक्वेक तकरीबन आए थे, 50-60 अर्थक्वेक, जिसको हम स्वाम एक्टिविटी भी कहते हैं। उस टाइम तो इससे भी ज़्यादा थे। तो इतने ज़्यादा अर्थक्वेक नहीं हैं, लेकिन ये भी नहीं हम कह सकते हैं कि हाँ अर्थक्वेक नहीं आ सकता है। बड़ा अर्थक्वेक तो संभावना तो है ही है उत्तराखंड में, जो हम इंडिया के जोन 4 या 5 सेस्मिक जोन में आता है, तो उसमें वो है। इसमें किस प्रकार के बचाव लोगों को करने चाहिए? क्योंकि तिब्बत हमारे आसपास ही है, वहाँ पे भी एक बड़ा भूकंप आया था। तो उसको देखते हुए किस प्रकार के आप लोगों को सचेत करेंगे इस पूरी घटना को लेकर? हाँ, तिब्बत का हाल का अर्थक्वेक आया था 7.1, या आप नेपाल का 2015 का ले लो, या 2005 में कश्मीर में अर्थक्वेक आया था। तो बड़े जब अर्थक्वेक आते हैं 7.5 या उससे बड़े 7.8 से बड़े, तो तबाही तो होती है। और तबाही मेनली तबाही जो होती है वो आपकी कंस्ट्रक्शन से होती है, आपकी बिल्डिंग से होती है। हमारी बिल्डिंग मजबूत होनी चाहिए, हमारी बिल्डिंग इस तरह से होनी चाहिए जो अर्थक्वेक को सहन कर सके। अर्थक्वेक रिजल्टेंट बिल्डिंग होनी चाहिए। गवर्नमेंट तो उस तरह की बिल्डिंग बनाती है, लेकिन आम जनता को भी जो अपना घर है उस तरह से बनाने चाहिए ताकि वो अर्थक्वेक को सहन कर सके। और इस तरह से हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए लोगों को। तो अर्ली अलार्म सिस्टम लगाने की बात सरकार भी कर रही है। क्या इस और दिशा में वाडिया इंस्टीट्यूट कोई काम कर रहा है जिससे हमें पहले इस बात की सूचना मिल जाए कि अर्थक्वेक आने वाला है या कहाँ आने वाला है? इस प्रकार का कोई सिस्टम एग्जिस्ट करता है? हाँ, अर्ली वार्निंग सिस्टम तो पहले से चल रहा है, IIT रुड़की ने लगाया है, तो वो पहले से एग्जिस्टिंग है। वाडिया इंस्टीट्यूट का तो अभी उस तरह से कोई ये नहीं है, वैसे में देख सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी जब पहले आपका उत्तराखंड उसमें है पार्ट और IIT रुड़की उसमें काम कर रहा है, तो आपको उनसे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इस पर। हमारे साथ बात करने के लिए नरेश कुमार जी थे, जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड में इस प्रकार के भूकंप पहले भी भविष्य में आ चुके हैं, लेकिन
जिस तरह से उत्तरकाशी में लगातार झटके आ रहे हैं, चिंता का विषय तो है ही, और एक तरह का अर्ली अलार्म भी कहेंगे पृथ्वी का, कि समझाना चाह रही है कि आगे कोई एक बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल इसके लिए उत्तराखंड सरकार तैयार है और अर्ली अलार्म सिस्टम पहले से लगा दिए गए हैं और भी इस दिशा में काम किया जा रहा है। फिलहाल लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस प्रकार की अगर कोई घटना होती है तो पहले से तैयार रहें। सरकार इसको लेकर के लगातार मॉक ड्रिल वगैरह कर रही है और जिस तरह की घटनाएं उत्तरकाशी में हो रही हैं उसको लेकर के राज्य सरकार बेहद चिंतित है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।